दूर धुंध भरे पहाड़ों के बीच एक शांत गांव में गुलमोहर नाम की एक बूढ़ी बिल्ली रहती थी। लेकिन गुलमोहर कोई साधारण बिल्ली नहीं थी। वह इंसानों की तरह बात कर सकती थी, लेकिन वह सभी से बात नहीं करती थी, बल्कि केवल उन लोगों से बात करती थी जो वास्तव में ज़रूरतमंद थे। एक शाम जब सूरज पहाड़ों के पीछे डूब रहा था और आसमान हल्के बैंगनी रंग में नहाया हुआ था, अली नाम का एक लड़का एक चमकती हुई चांदी जैसी पतंग का पीछा करते हुए जंगल में भाग गया। वह जंगल में और भी अंदर चला गया, जब तक उसे एहसास नहीं हुआ कि वह रास्ता भटक गया है। पेड़ किसी अजीब भाषा में फुसफुसा रहे थे और हर रास्ता एक जैसा लगने लगा था। जैसे ही अली के दिल में घबराहट पैदा हुई, अचानक गुलमुहर प्रकट हुई। उसकी सफ़ेद रेशमी फर पीली चांदनी में चमक रही थी। वह एक चट्टानी चट्टान पर गरिमापूर्ण ढंग से बैठी थी और मृदु, गहरी आवाज़ में बोली, जब आप उन चीज़ों का पीछा करते हैं जो नहीं जानते कि वे कहाँ जा रही हैं, तो रास्ता भटक जाना बहुत आसान है। अली चौंक कर पीछे हट गया। उसकी आंखें आश्चर्य से बड़ी हो गईं। आप क्या आप बात कर सकते हैं? अली ने आश्चर्य से पूछा। सील ने अपने पंजे चाटे और अपनी पूंछ को धीरे से हिलाया। बेशक, आप जैसे भटकते यात्रियों को मार्गदर्शन देने के लिए किसी की आवश्यकता है। वह धीरे से मुस्कुराई। अली ने शर्माते हुए पूछा, क्या तुम मुझे घर का रास्ता दिखा सकते हो? गुलमुहर ने कुछ क्षण सोचा, फिर कहा, एक शर्त पर। कुछ भी, अली ने तुरंत कहा। गुलमोहर ने गंभीरता से कहा, अगली बार जब आप किसी पतंगे को देखें तो पहले उससे पूछें कि वह कहाँ जा रहा है, फिर उसका पीछा करें। अली ने सिर झुकाकर वादा किया। फिर गुलमोहर उसे घुमावदार रास्तों, छोटे झरनों और पुराने पेड़ों के नीचे से होते हुए गांव की जगमगाती रोशनी तक ले गया। जब वे जंगल के किनारे पहुंचे तो अली ने पीछे मुड़कर धन्यवाद कहना चाहा, लेकिन फूल पहले ही धुंध में लुप्त हो चुका था। हवा में केवल उसकी आवाज़ गूंज रही थी, हर रास्ता आपके लिए नहीं है। और उस दिन के बाद अली ने सीखा कि हमेशा अपना रास्ता सोच समझकर चुनना चाहिए, और किसी चमकदार चीज़ के पीछे भागने से पहले हमें उसकी मंजिल पता होनी चाहिए।